हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो राजधानी शिमला में स्थित है, उसे लेकर जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे सुन के आपको काफी हैरानी होने वाली है। ए ग्रेड वाली इस यूनिवर्सिटी में एक विभाग ऐसा भी है जहां पर पिछले 20 सालों से सिर्फ फाइलों में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस विभाग के पास अपना कोई कमरा नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है MSW यानी के मास्टर्स इन सोशल वर्क विभाग की, जहाँ के छात्र पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। मांगों को मनवाने के लिए यह छात्र कक्षाओं को बॉयकॉट करके शांतिपूर्वक तरीके से विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग ये है इन्हें पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए, कम से कम 2 रूम इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन उनकी मांगों को लेकर आंखें बंद करके बैठा हुआ है। एक तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि अगर 20 साल के बाद भी अगर डिपार्टमेंट हमें कहीं नहीं मिला है तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के ऊपर कि अभी तक उन्होंने क्या किया है। और रही बात प्रशासन की, तो अभी तक तो हमें सुना नहीं गया है। सेकेंडली हमें ये बात बोल के टाल दिया जा रहा है कि और भी डिपार्टमेंट्स है जिनके पास चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपनी मांगे ना मांगे अगर कोई और नहीं बोल रहा है तो। और हम लोग सब्सिडाइज अपना जो फीस का नॉमेनक्लेचर है उसमें सबसे ज़्यादा फीस पे करते हैं 14,000 रुपीज़। तो उसके बाद भी अगर हमें बैठने के लिए भी क्लासेस नहीं है तो वो बहुत बड़े क्वेश्चनेबल एक रिमार्क है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि कर क्या रहे हैं उस चीज़ का। वेयर इज़ द फंड बीइंग यूज्ड, इफ़ नॉट ऑन अस सो वेयर इट इज़ यूज्ड। तो ये चीज़ है, प्रशासन को अभी तक हमसे मिल लेना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी, पर वो सिर्फ एक पॉलिटिकली उस हिसाब से बोल सकते हैं जैसे राजनेताओं की भाषा होती है कि हो जाएगा। ऑन पेपर हमें जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे जगह मिलनी चाहिए थी। ऑन पेपर भी वहाँ पे 3 अलग डिपार्टमेंट्स को जगह दे दी गई है, जो कि है कॉमर्स, MA योगा और शायद MA ज्योग्राफी है। वो उन तीनों डिपार्टमेंट्स को जगह मिल चुकी है और हमारा नाम अभी भी कहीं भी उस रेस में है ही नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास बॉयकॉट किया और बाहर बैठे हैं। जब तक हमारी सारी डिमांडें नहीं मान ली जाती हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे हो सकता है कि हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे। नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। समाज कार्य विभाग की 3रे सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं। अच्छा, अभी जैसे आपको बैठने के लिए क्लासेस तो है नहीं, तो अभी आप क्लासेस कैसे लगाते हैं? अभी क्लास हम 1 बजे के बाद 5 बजे तक लगा रहे थे, जिसके लिए हम हॉस्टल से खाना छोड़कर आते हैं। 1 से 5 बजे लंच टाइम होता है जिसमें हम खाना छोड़ के आ जाते थे। बहुत ही मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, हॉस्टल से खाना छोड़ के हमें आना पड़ता है। और 20 साल के पश्चात भी हमारे को क्लासरूम की सुविधा नहीं है, लैब की सुविधा नहीं है। 3rd सेमेस्टर में हमारे को डेजर्टेशन का दिया गया है। DS सर से हम मिले थे और उन्होंने हमें कहा अन्य विषयों के लिए भी डेजर्टेशन का कार्य दिया गया है, परंतु जहां वो 4,000 में डेजर्टेशन कर रहे हैं हम 14,000 दे रहे हैं, इसलिए हमें कंप्यूटर की सुविधा बिल्कुल भी नहीं दी गई है। जहां फीस स्ट्रक्चर पे दिखाया गया है स्टडी मटेरियल और कंप्यूटर के लिए दिया गया है 2,000 हम अलग से देते हैं, पर हमें लेव की सुविधा बिल्कुल भी नहीं दी गई है। जैसे कि हमारा 9th डे है आज प्रोटेस्ट का, लेकिन हमारे पास 9 दिनों से कोई भी नहीं आया और उल्टा हम 2-3 बार DS सर के पास खुद गए, VC सर के पास हम लोग गए और वहां जाके हम लोगों ने अपनी मांगे जो हैं वो रखी, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल नहीं रहा है। जबकि हमें लगता है उन्हें हमारे पास आना चाहिए था हमसे बात करने, लेकिन हम उनके पास जा रहे हैं पर फिर भी कुछ बड़ा उन्हें ये इशू लग नहीं रहा है। मैम, नॉन सब्सिडाइज हमें नहीं है, 20 सीटें हमारी है, सब्सिडाइज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमसे पिछले लंबे समय से 14-14 हज़ार के नाम पे फीस ली जा रही है और 14-14 हज़ार रुपये के अंदर जो है हम 4,000 स्टडी टूर का दे रहे हैं और 4,000 हम फील्ड वर्क का दे रहे हैं। पिछले लंबे समय से जितने भी हमारे फील्ड वर्क यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुए, ना वो प्रॉपर तरीके से हुए, ना हमारा कोई स्टडी टूर हुआ और उसके बावजूद भी जितने भी बैच आज तक हमारे बैठे हैं, 4 या 5 सालों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। कोविड के दौरान भी जो हमारे बैच बैठे हैं उन्होंने जो फीसें पे की 28-28 हज़ार रुपया प्रशासन के पास इकट्ठा किया, आज वहाँ पे एक भी स्टडी टूर नहीं गया, फील्ड वर्क नहीं हुए, तो वो पैसा कहाँ गया? और आज जो है हमारे पास क्लासरूम्स तक नहीं है बैठने के लिए। आज जो है हम इतने वो हो चुके हैं कि हमारे पास लैब्स नहीं है, हमें जो है बाहर मजबूरन जो है धरने पे बैठना पड़ रहा है। आज यूनिवर्सिटी के ऊपर हमने RTI की, RTI के माध्यम से जो है हमने पिछले 3 सालों की रिपोर्ट लेने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक A ग्रेड यूनिवर्सिटी, आप सोच सकते होंगे कि A ग्रेड यूनिवर्सिटी में सुविधाएं यहाँ पर छात्रों को कितनी अच्छी मिल पाती हुई, लेकिन आप ये बात जानकर भी हैरान होंगे कि यहाँ पर एक विभाग है जहाँ पर पिछले 20 वर्षों से ना तो बच्चों को बैठने के लिए रूम दिया गया है और यहाँ तक कि उनके पास जो टीचर्स है वो भी उपलब्ध नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि आज 9 दिन हो चुके हैं MSW के ये छात्र है
अपने हक की मांग के लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग ये है इनको बैठने के लिए जगह दी जाए। फीस पूरी वसूली जा रही है, 14,000 रुपए इनसे लिए जाते हैं, लेकिन वो फीस जा कहाँ रही है, उसका कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, यही सवाल ये बच्चे पूछ रहे हैं। MSW में जो इनके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इन्हें क्लासरूम्स, लैब्स और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुआ है। उनकी ओर से इनकी मांगों को लेकर कोई सीरियसनेस, कोई गंभीरता नहीं नजर आ रही है और बातचीत भी इनसे करना वो जरूरी नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए अपनी मांगों को लेकर ये जो छात्र है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने बैठे हुए हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये तब तक इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे रहेंगे। और अभी ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले समय में ये भूख हड़ताल भी जरूर करेंगे। तो ऐसे में एक सवालिया निशान लगता है यूनिवर्सिटी प्रबंधन के ऊपर कि अपने आप को जो A ग्रेड यूनिवर्सिटी का उन्हें तमगा जो उन्हें यहाँ पर NAC की टीम की ओर से दिया गया, तो सुविधाओं के नाम पर इस तरह का जो मजाक है छात्रों के साथ यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। आखिरकार जो फीस इनसे यहाँ पर वसूली जा रही है उसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहाँ पर किया जा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब प्रबंधन को देना है। देखते हैं इनकी मांगे कितनी जल्दी प्रबंधन की ओर से पूरी की जाती है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।